अजय, तरुण सर ज्यादा हैं मनीष सर से। अरे भाई सब लोग ज्यादा हैं, ठीक है। कभी भी देखो, मैंने बोला ना, टीचर टीचर है, कभी किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है भाई। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, आप सिर्फ पढ़ो। कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन क्या है, कौन वो है, कौन ये है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई पर, ओनली पढ़ाई पर, ठीक है। टीचर टीचर होता है, सब टीचर, ठीक है, टीचर है। बस मैं कहूँगा सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। मनीष सर तो जैसे भी हैं, ठीक है। मैं तो वैसे भी ऑनलाइन वाली दुनिया से दूर था और रहना भी चाहता था, मजबूरी है, कंडीशंस हैं, ठीक है। इसलिए अब इस ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में हर तरीके के बच्चा होता है, पढ़ने वाला भी और ना पढ़ने वाला भी। और मेरी दिली ख्वाहिश थी, मैं सिर्फ उसको पढ़ाना चाहता था जो सिर्फ पढ़ना चाहता था, सिर्फ पढ़ना चाहता था, बस उसी के लिए। बस मेरा एक ही कंसेप्ट था, मैं उसको पढ़ाऊंगा जो पढ़ना चाहेगा, जो पढ़ना चाहेगा उसको ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कोई कोटा का माहौल था, कोटा में एक भाई मैंने देखा, बिहार से बच्चा, बहुत गरीब बच्चे जो जमीन बेच करके भी आ रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा मुझसे खुल जाते थे, अपनी शेयर कर लेते थे बात कि सर पापा ने वो जमीन बेच दी, सर पापा ने ऐसा कर दिया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तब सर मैं कोटा आया हूँ, ठीक है। सब कुछ बेच कर जो भी, तब वो 3 से 4 लाख रुपए बच्चा खर्च करता था, क्योंकि हॉस्टल में 2 लाख रुपए रहना भी है, 1.5 लाख रुपए कोचिंग का खर्चा भी देना है, और भी तमाम खर्चे आना जाना। तब वो पढ़ता था, ठीक है। तब मेरे मन में एक ही चीज होती थी, यार अगली साल यहां नजर ना आए, ये मेडिकल कॉलेज में नजर आए, यानी 1 साल पढ़ाओ, दम लगा के पढ़ाओ, ठीक है। इतनी दम मतलब मुझे इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो गए, ठीक है, इस चक्कर में, क्योंकि बहुत ज्यादा दम लगा करके एकदम दिमाग में सेट करने के लिए कितने बार रिवीजन कराना, एक बात को 10 बार बोलना, क्योंकि बच्चे के दिमाग में वो कहीं ना कहीं मेमोरी कंसेप्ट होता है। जिस चीज को आप ज्यादा सुनते हो तो कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी बन जाती है, ना चाहते हुए भी बन जाती है। तो क्लास में बस यही फोकस था कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट भी होता है, तो इतना फोकस कर दो कि वो डाइवर्ट ना हो पाए, एकदम फोकस कर ले आपको। तो ये अंतर था ऑफलाइन ऑनलाइन का, ठीक है। तो बस यही एक दिली ख्वाहिश थी, नेक्स्ट ईयर बच्चा कोटा में नजर ना आए, वो नजर आए मेडिकल कॉलेज में। तो 1 साल पूरी दम लगा दो, तो बस उन्हीं बच्चों को पढ़ाओ जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने के लिए आए हैं। और जो भाई भीड़ है, फिर तो आप समझ रहे हो, मस्ती वाले, टाइम पास करने वाले बच्चे, बहुत बच्चे हैं, भीड़ है वो तो फिर बहुत। तो उस भीड़ से तो मैं वैसे भी दूर रहना चाहता था, पर अब यहां तो पता ही नहीं है। तो बस कौन क्या क्या चाहता है, बस जो चाहता है, ठीक है। अपनी तरफ से मैं 100% दूंगा, पूरा ईमानदारी से दूंगा बेटा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड है वो दूंगा, मतलब मेरी तरफ से आपको कमी नहीं मिलेगी, ये दिल से बोल रहा हूं और दिल से पढ़ा रहा हूं, और मतलब ये मान के पढ़ा रहा हूं कि बच्चों में भगवान होते हैं, बस, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो बेटा कहीं आपको कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी, जितना हो सकता है बेस्ट से बेस्ट दूंगा, ठीक है। मेरी तरफ से कहीं कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाऊंगा तो बेस्ट पढ़ाऊंगा, नहीं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, ठीक है। मेरा कंसेप्ट ही यही है, नहीं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी क्वालिटी घट रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, उस दिन संन्यास ले लूंगा जयराम जी की, ठीक है। चलो खैर, मैं समझना मेरी बात, क्योंकि हमें 2 टाइप के बैच मिलते थे, एक टॉपर्स का बैच, एक एवरेज बैच। एवरेज बैच के पढ़ाने की स्ट्रेटजी अलग होती है और टॉपर बैच के पढ़ाने की स्ट्रेटजी अलग होती है, ठीक है। बट यहां हम मान के चल रहे हैं दोनों टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, दोनों टाइप के बच्चे हैं। तो मेरा लेवल मतलब मेंटेन रहेगा, बहुत हाई नहीं बहुत लो नहीं, मैं मिडिल लेवल लेके चलता हूं, जिससे कि हर बच्चे के क्वेरी कंप्लीट हो, ठीक है। कंसेप्ट जरूर आना चाहिए, रटंत विद्या फलंत नाही, यानी रटना नहीं है, कंसेप्ट आना चाहिए, क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाना मेरे कंसेप्ट में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीईआरटी टोटली एल्बर्ट, गैनोंग, टॉटोरा, ठीक है, लेनिंजर, ये इंटरनेशनल बुक की कॉपी पेस्ट है, वहां से लाइनों को उठा करके यहां रख दिया गया है, एक्सप्लेनेशन वहां दे रखा है, यहां गायब कर दिया, तो बच्चा कहां से समझ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा पर आप एनसीईआरटी रट तो नहीं सकते ना, ठीक है। और वो भी जब एनसीईआरटी रट भी लोगे तो नो डाउट आप 95% सॉल्व कर लोगे, पर 95% तो मैक्सिमम इंडिया का बच्चा करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सब रट लेंगे। पर जो 5% क्वेश्चन होंगे, मेरी बात मत मानो, ठीक है, नीट के पेपर उठा लेके देख लो, जब से नीट स्टार्ट हुआ है, आप पुराने पेपर देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा, कोई भी टॉपिक उठाना, कितने क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी हैं। क्या सर सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? मेरी बात मत मानो, मैं तो बोली ना कुछ भी आता है नहीं आते हैं, तो आप समझ जाओगे सिलेक्शन जो हो रहा है वो उन 5% से हो रहा है, ठीक है। आप 95% पेपर करके आ रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, पर रैंक कहां जा रही है, फुल में से फुल आ रहे हैं बच्चों के, तो इसलिए वो 5% ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसको कॉलेज मिलना है किसको नहीं मिलना।